हाँ जी मेरे बच्चों, अब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट्स। तो क्या गिवन है देख लीजिए बेटा, इसमें ये आपका p पॉइंट है और ये आपका q पॉइंट है, और p q के जो बीच का डिस्टेंस है आपका वो कितना है, 10 यूनिट्स दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 10 यूनिट्स दिया हुआ है। मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10। तो देखिए बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, यहाँ पर लिख देता हूं मैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। इस डिस्टेंस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। तो देखिए बच्चे, आपके पास x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और y1 की वैल्यू कितनी आ गई, -3, और x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10, और y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो p क्या है, देखो बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10, फिर माइनस x1 कितना है, 2, ये स्क्वायर चला गया, ये स्क्वायर चला गया, प्लस उसके बाद क्या है, y2 माइनस y1। तो y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, y माइनस, और y1 की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है, -3 है। तो जब y1 की वैल्यू को यहाँ पर लिखा जाएगा तो माइनस का 3, ये आपका +3 इस तरह लिखा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर चला, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 10 पड़ा हुआ है। हाँ जी बच्चों, अब देखिए बेटा, जब आपको कभी भी स्क्वायर रूट खत्म करना होता है तो हम उसके लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं। तो यहाँ भी हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से ये जो स्क्वायर रूट है ये खत्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद बाकी कैलकुलेशन हो जाती है। जैसे क्या होगा, 10 माइनस 2 कितना आएगा, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, 64, प्लस अब क्या है, ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला लग जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, y, और b की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर मतलब कि y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कि 3 स्क्वायर प्लस 2ab। 2a की वैल्यू कितनी है, y, और b की वैल्यू कितनी है, 3, इक्वल, और स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया है हमने। तो 10 का क्या बन जाएगा, 100, और ये स्क्वायर रूट इधर से खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचता है, ये आपका कितना आ गया, 64, प्लस ये कितना आ गया आपका y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 9, प्लस 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6, और साथ में क्या है यहाँ पर y, इक्वल टू कितना आएगा, 100। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बच गया, y स्क्वायर बच चुका है, प्लस ये आपका 6y आ गया, 64 और प्लस 9, ये कितना बनेगा आपका 73, और ये जो 100 है इसको लेफ्ट साइड में लेके आओगे, इसका साइन चेंज होगा, तो ये 100 आ गया, और इक्वल टू कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब देखिए क्या हुआ बेटा, ये y स्क्वायर आ गया, प्लस ये 6y आ गया, प्लस 73 और माइनस 100, इससे कितना आएगा, माइनस के 27, इक्वल टू 0 आ गया। हाँ जी बेटा, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस के 27 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए बच्चे, फैक्टर करने के लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर y स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, और कांस्टेंट टर्म कितनी है, 27। इनको हम दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 27। बीच में क्या लिखा हुआ है, 6। इस 6 के 2 टुकड़े कीजिए। अगर मैं 9 में से 3 को माइनस करूं, 6 आएगा, और 9 3 जा 27। तो देखिए बच्चे क्या बनना है, y स्क्वायर प्लस 6y को कैसे ब्रेक करेंगे, 9 माइनस 3 मतलब कि 9y और माइनस के 3y, और ये कितना आ गया, -27 इक्वल टू 0 आ चुका है। अब देखिए बच्चे, यहाँ से क्या करते हैं, पहले 2 में से कुछ कॉमन लेते हैं, फिर लास्ट के 2 में से कुछ कॉमन लेते हैं। तो पहले 2 में से देख लो, y कॉमन आएगा, y कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा है y, ये प्लस आ गया,
9y में से जब y कॉमन लिया तो यहाँ 9 आ। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस ही कॉमन लिया जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस ही कॉमन लिया जाएगा। अब यहाँ से देखो 3y और -27 में से हमने 3 कॉमन ले, 3 जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना बच गया, 3y में से 3 कॉमन आ गया तो y आ गया। जब हमने ये माइनस कॉमन लिया हुआ है, ये वाला माइनस, तो ये वाला जो माइनस है ये आपका प्लस बन जाएगा। और फिर 327 में से जब 3 कॉमन लिया तो 3 9 जो 27, तो यहाँ कितना आएगा 9, तो इक्वल टू 0। तो अब ये जो ब्रैकेट आई है ना, ये वाली ब्रैकेट, ये सेम आनी चाहिए दोनों, तो यानी कि आपकी कैलकुलेशन ठीक है। अब यहाँ से इसी ब्रैकेट को कॉमन ले लो जो सेम आई है, y प्लस का 9 कॉमन लिया और यहाँ क्या बच गया, y माइनस 3 इक्वल टू 0 बच चुका है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से देख लो क्या होगा, यहाँ से आइदर y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, -9, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये आपका आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच।